हमको इकट्ठा होने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को दिए हुए अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज का भजन के मनन के लिए भजन संगीता उसका 105 का 15 भजन संगीता 105 का 15 भजन संगीता 105 का 15 ਭਈ ਮੇਰੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਓ ना मेरे नबियां दी हान करो। मेरे अभिषिक्तों के मत छुओ और ना मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर का एक आज्ञा है जिसके ऊपर मैंने अभिषेक दिया है, जिसको मैंने अभिषेक किया है उसको छूना नहीं है। हम सभी को परमेश्वर ने एक किसी न किसी काम के लिए अभिषेक किया हुआ है। जो अनॉइंटेड वन, जो जिसको परमेश्वर अभिषेक करता है, अभिषेक करने का मतलब ये है एक काम के लिए एक व्यक्ति को अलग करना, एक काम के लिए एक व्यक्ति को अलग करना। मुझे और आपको परमेश्वर ने हालेलुया दुनियादारी से, पाप के चिकड़ से, शैतान के बंधन से परमेश्वर ने हमें अलग किया है। हमें एक काम के लिए अलग किया। बहुत कुछ जिम्मेवारियां परमेश्वर ने हमको सौंपा गया है। हम सुसमाचार सुनाना और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य पाना है, परमेश्वर के गवाह होना है, पवित्रता के साथ चलना है, प्रार्थना करना है, संतरी करना है, रोटी तोड़ना है, बहुत कुछ जिम्मेवारियां हमको दिया गया है। बल्कि परमेश्वर ने एक महा आज्ञा हालेलुया दिया दे रहे हैं, कोई भी इसको छूना नहीं है। आमीन आमीन। कोई भी इसको छूना नहीं है। मेरे बारे में, आपके बारे में, आपके बच्चों के बारे में, आपके पति के बारे में, आपके पत्नी के बारे में, आपके काम के बारे में, कमाई के बारे में, घर के बारे में, हर एक चीज के बारे में परमेश्वर ने शैतान को यही बोलेगा, इसको छूना नहीं है। आमीन। इसको छूना नहीं है क्योंकि इसके ऊपर मेरा अभिषेक है। आमीन। हमारे ऊपर अभिषेक है या नहीं है शायद हमको पता नहीं होगा, शायद हमारे पड़ोसी का पता नहीं होगा, शायद हमारे रिश्तेदार का पता नहीं होगा। शैतान चल जाता है, शैतान चल जाता है। जब शैतान हमारे ऊपर हमला करने के लिए आता है, परमेश्वर बोले ये मेरा है, छूना नहीं चाहिए। आमीन। आज भी हम इस जिंदा है। परमेश्वर जो मौत हमारे ऊपर छाया करने के लिए योजना बनाने के वक्त में परमेश्वर के आत्मा बोला इसको छूना नहीं है, इसको छूना नहीं है, इसके बारे में मेरी योजना महान है। आमीन। कई बार मौत हमें हालेलुया लेकर जाने के लिए, मौत हमें हालेलुया पकड़ने के लिए, हाथ बढ़ाने के वक्त में हालेलुया, डॉक्टर ने जवाब देने के वक्त में, लोगों ने हालेलुया हमें देखकर हालेलुया तरस खाने के वक्त में परमेश्वर ने बोला हे मौत इसको छूना नहीं, क्योंकि इसके बारे में मेरा एक योजना है। आमीन आमीन। कोरोना काल में बहुत सारे लोग इस दुनिया को छोड़कर चला गया। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वो हमसे भी पापी है, पापी नहीं है, हालेलुया धर्मी नहीं है, उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ। मेरे बात ये है एक कोरोना के हालेलुया बहुत संकट के समय में भी हमने हालेलुया डरते डरते रहने के वक्त भी परमेश्वर के आत्मा हालेलुया ये बोला इसको छूना नहीं। कोरोना वायरस से बोला इसको छूना नहीं है, इसके बारे में मेरी योजना है। आमीन आमीन हालेलुया। कितने लोगों को कोरोना आ गया, आने के वक्त भी हालेलुया उन्होंने ये सोचा बस मेरा ये अंतिम दिन है, मेरा अंतिम दिन है, मेरा हालेलुया आगे मेरे जीवन में कुछ भी मैं देख नहीं पाऊंगा। बल्कि परमेश्वर ने हालेलुया मौत से बोला नो डोंट टच, इसको छूना नहीं है, इसको छूना नहीं है, इसके बारे में मेरे को एक योजना है। मेरे हम जब परेशानियों में गुजरते हैं उस समय हालेलुया परमेश्वर कई रूप में हमें हालेलुया बचाता है। दानियल की किताब पढ़ लीजिए, दानियल की किताब उसका 6 अध्याय उसका 22 आयत। 6 का 22 दानियल की किताब 6 का 22। हे राजन जुग जुग जी, मेरे परमेश्वर ने अपने दूत ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੀਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਪਾਈ ਗਈ
ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ बस 6 का 22 पढ़ लीजिए। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरे कुछ भी हानि नहीं की। हालेलुया। मेरे अंश सुनो, जो शेर को ताकत नहीं है, ये नहीं है। दानियल को बहुत ज्यादा ताकत उसकी वजह से भी नहीं है, और दानियल बहुत बड़ा व्यक्ति है उसकी वजह से भी नहीं है। परमेश्वर का दया उधर काम किया है। ये शेर कई लोगों को मार दिया, कई लोगों को फाड़ दिया, कई लोगों को खा लिया। बल्कि जब दानियल उस गुफा में आ गया, परमेश्वर के दूत को ये बोला, परमेश्वर ने आज्ञा दिया तुम जाकर उसका मुंह बंद करना। मेरे आंसू सुनो, हमारे जीवन में परेशानी आने के वक्त में, जैसे परेशानी हमारे जीवन में, जैसे आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हमारे पड़ोसी के जीवन में, हमारे रिश्तेदार के जीवन में आने के वक्त भी आने लिया। कितने लोग इस दुनिया ही छोड़कर चला गया, कितने लोग निराशा में चला गया। सुबह में किसी के बारे में हम बात करने के वक्त में एक व्यक्ति ने एक लड़की को बहुत प्यार करता था। उस लड़की ने और किसी के साथ शादी होने की वजह से उस व्यक्ति पागल हो गया, उस व्यक्ति ने पागल हो गया। हम जिसके ऊपर उम्मीद रखते हैं, उस उम्मीद टूटने के वक्त में कई लोग पागल हो जाते हैं। हम भी पागल होना था, परमेश्वर दया है। आमीन आमीन हालेलुया। कई हालेलुया संपत्ति कई लोगों का नष्ट हो गया, कई लोगों का संपत्ति चोरी हो गया, कई लोगों का नुकसान हो गया। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह हालेलुया हमें बचा कर रखा। इसलिए हालेलुया अय्यूब की किताब हम पढ़ने के वक्त में उधर हालेलुया शैतान ने खुद परमेश्वर के सम्मुख में ये बोल रहा है, तुम अय्यूब के संपत्ति के चारों तरफ बाड़ बांध कर रखा गया है। अभी हम इस वचन सुनने के वक्त में हमारे घर में हालेलुया घर शायद खुला पड़ा है, शायद हमने सही ढंग से ताला नहीं लगाया होगा, फिर भी परमेश्वर का दूत उधर हालेलुया रखवाल कर रहा है, कोई भी छूना नहीं। आमीन आमीन। हमसे भी तकड़ा हालेलुया सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ लोग और सिक्योरिटी लगाया हुआ लोग और महंगे महंगे ताले लगाया, महंगे हालेलुया बढ़िया हालेलुया टेक्नोलॉजी यूज कर उसका ताला लगाया हुआ, उसको हालेलुया सेकंड के अंदर चोरी कर लेकर जाते हैं। परमेश्वर ने हालेलुया आज्ञा देता है उसको छूना नहीं है। आमीन। मेरा और आपका संपत्ति हालेलुया आज भी हमारे पास होने का कारण ये है, परमेश्वर ने आज्ञा दिया इसको छूना नहीं है। फिर मैं हमेशा आप लोगों से ये बात बताता हूं, जब भी हमारे जीवन में फालतू खर्चा आता है, फालतू खर्चा आने के वक्त में हम परमेश्वर के सम्मुख में हम बैठकर प्रार्थना करना, प्रभु जी मेरे हालेलुया संपत्ति आपके ओर से मेरे को मिला है, एक भी हालेलुया फालतू खर्चा नहीं होना। आमीन। एक पैसा भी फालतू खर्चा नहीं होना। फालतू खर्चा होने के लिए पैसा 5 पैसा भी कोई परमेश्वर हमको नहीं देता है, हमारा भलाई के लिए परमेश्वर देता है। आमीन। हमारा भलाई के लिए परमेश्वर देता है। इसलिए यदि फालतू खर्चा हो रहा है ये बोलना इसको छूना नहीं। शैतान ये पैसा परमेश्वर की ओर से मेरे को मिला है, इसके ऊपर तेरा कोई अधिकार नहीं है। आमीन हालेलुया। शेर भूखे रहा, शेर भूखे रहा, ये नहीं है शेर को हालेलुया खाने नहीं चाहिए, शेर को हालेलुया दानियल का हालेलुया मांस को खाने के लिए पसंद नहीं है, ये नहीं है। पसंद तो है, खाने के लिए भूखा भी है, बल्कि एक बात है परमेश्वर की आज्ञा है इसको छूना नहीं, इसको छूना नहीं है। हालेलुया। कई बार हमारे फैमिली लाइफ में एक के बाद एक हालेलुया झगड़ा आने के वक्त में, मियां बीवी के आपस में झगड़ा आने के वक्त में प्रयास सुनो, आप लोग प्रार्थना करने के लिए तैयार होना। शैतान हमारा फैमिली लाइफ को छूना नहीं, टच नहीं करना, हमारा फैमिली लाइफ को टच नहीं करना, हमारा फैमिली लाइफ का शांति को टच नहीं करना, हमारा हालेलुया संपत्ति को तू टच नहीं करना, हमारे मन को हालेलुया दुख पहुंचाने के लिए हमारे मन को टच नहीं करना। आमीन। क्यों? हम इसलिए है हमारे ऊपर एक अभिषेक है। हालेलुया। हमारे ऊपर एक अभिषेक है, वो इसलिए परमेश्वर बोला है मेरे अभिषेक के ऊपर छूना नहीं है। फिर हम प्रार्थना करना, प्रभु जी आपने मेरे ऊपर दिया हुआ अभिषेक है हालेलुया, उस सामर्थ्य की वजह से मेरे पास जो कुछ है वो अभिषेक हो जाता है।
हालेलुया, हालेलुया। एक ज्योति, हालेलुया, एक लाइट जलाए तो लाइट जलाकर हम जहां जहां जाते हैं, वो अंधेरा है तो भी वो अपने आप उधर हालेलुया ज्योति हो जाते हैं। वैसे हालेलुया जिनके अंदर अभिषेक है, जिनको परमेश्वर ने अभिषेक कर अलग किया है, जिनके अंदर अभिषेक का हालेलुया उमड़ रहा है, उस वो व्यक्ति का हालेलुया जाने के वक्त में शैतान भी डरता है, क्योंकि हालेलुया इसके ऊपर मेरे को हमला नहीं कर सकता है, क्योंकि हालेलुया एक अभिषेक है। आमेन, आमेन। कई बार हालेलुया शैतान ऐसे हमें हमारे ऊपर हमला करने के लिए आने के वक्त में कभी भी हमारे हालेलुया हमारे मुंह से ये शब्द निकलना नहीं चाहिए, मेरे किस्मत है, मेरे माड़ी किस्मत है, कभी भी ये शब्द निकलना ही नहीं। हमें कई बार बोलता हूं परमेश्वर के वचन में माड़ी किस्मत का शब्द है। आमेन। परमेश्वर की इच्छा के बारे में लिखा है। आमेन, आमेन। परमेश्वर की इच्छा के बारे में लिखा है, परमेश्वर की इच्छा हमारे ऊपर होना है। हालेलुया माड़ी किस्मत ऐसा होता है ही नहीं, परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाते नहीं है। पहले आज तो हम अभिषिक्त है, हमारे ऊपर हालेलुया परमेश्वर के अभिषेक है। हमें हालेलुया परमेश्वर वचन में लिखा है, जो तुझे छूता है वो हालेलुया मेरे आंखों के पुतली को छू रहा है। आपके संपत्ति को हालेलुया शैतान ने यदि छूना शुरू हो गया, घुटने टेक कर प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरे ऊपर हालेलुया तूने अभिषेक दिया है, मेरे संपत्ति के ऊपर अभिषेक दिया है। मेरे कई बार आपने एक सवाल कई ऐसे सवाल पूछते हैं, उसमें से एक सवाल ऐसा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया? प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हालेलुया कई कारण तो है ही है, हालेलुया परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए कई कारण है। हालेलुया उसमें से एक है हालेलुया शैतान चुराते हैं। शैतान चुराने के वक्त में हालेलुया टेकर प्रार्थना करना, प्रभु जी हालेलुया तू मुझे अभिषेक किया है, हालेलुया मेरे चीज को छूने के लिए ना दे। एक बात हम ध्यान रखना, हमारे घर के अंदर हालेलुया, हमारे जेब के अंदर, हमारे पर्स के अंदर, हमारे के अंदर, हमारे हालेलुया जहां है हमारी संपत्ति है, वो संपत्ति परमेश्वर की ओर से होना, परमेश्वर के ओर से होना। हालेलुया उसका पूरा ज्ञान भी परमेश्वर का है। आमेन, आमेन। हालेलुया तुम्हारा मेहनत का फल तुम खाएगा, तुम भला है। परमेश्वर ने हालेलुया हमको हालेलुया हमारा भलाई के लिए परमेश्वर दिया गया है। इसलिए हालेलुया कई बार आपको ये हालेलुया फैमिली लाइफ में आपको ये कई बार फीलिंग होता है, मैंने कुछ बोले नहीं है, इतना मेरा हस्बैंड इतना गुस्सा क्यों करता है, मैंने इतना बोलते नहीं है, मेरा वाइफ इतना गुस्सा क्यों कर रही है। हालेलुया आपके शादी के ऊपर शैतान अटैक करने के लिए जा रहा है। शैतान को प्रार्थना करके बोलना, हमारे हालेलुया फैमिली लाइफ में हालेलुया तो छूना नहीं है, टच नहीं करना। हालेलुया हमारा फैमिली हालेलुया परमेश्वर की ओर से है, परमेश्वर की ओर से है हमारी फैमिली लाइफ, छूना नहीं है। हालेलुया टच नहीं करना, हालेलुया टच नहीं करना, प्रार्थना करना ये नहीं है क्या करे हालेलुया। वो शैतान आपको योजना बनाता है, शैतान बोलता है क्या करे, हालेलुया निराशा शैतान की ओर से है, हालेलुया उम्मीद परमेश्वर की ओर से है। आमेन, आमेन। उम्मीद परमेश्वर की ओर से है, निराशा शैतान की ओर से है। इसलिए बोलते हैं जब शैतान हमसे काम करता है उस समय हम बोलते हैं क्या करे, मेरी किस्मत है। नो हालेलुया परमेश्वर हमारी अवस्था को बदल देता है, परमेश्वर हमारी अवस्था को बदल देता है। बोलना टच नहीं करना, मेरा हालेलुया मेरा पत्नी का मेरा पति का प्यार के बीच में टच नहीं करना। हालेलुया कई बार ऐसे होते हैं ना, हम गुस्सा होते हैं, बोलने कोई हमें अच्छा करने का उसमें बोला मुझे टच नहीं करना। हालेलुया शैतान से हिम्मत के साथ बोल सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर परमेश्वर अभिषेक है। आमेन, हालेलुया। परिवार में हालेलुया झगड़ा आने के वक्त में, परिवार में समस्या आने के वक्त में आप प्रार्थना कर शैतान से बोलना टच नहीं करना। हमारे हालेलुया शांति को हालेलुया तोड़ने के लिए तुम हमारे फैमिली लाइफ को टच नहीं करना। हमारे हालेलुया कई बार ये होता है, हमारे बच्चे हालेलुया बच्चों के लिए हम कितना भी हालेलुया आशीषों के लिए बरकतों के लिए हम कितना भी कोशिश करें, हालेलुया बरकत नहीं हो रहा है, हालेलुया जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं हो रहा है। हालेलुया प्रार्थना करना, हालेलुया मेरा हालेलुया संपत्ति के ऊपर परमेश्वर ने आशीष वायदा किया है। आमेन, आमेन। हमारे संपत्तियों के ऊपर परमेश्वर ने आशीष वायदा किया है, तो हम परमेश्वर के लोग हैं तो हमारे बच्चों को भी वो आशीष मिलता है। आमेन, हालेलुया। वो आशीष नहीं मिल रहा है तो ये मान लीजिए मैं आज न्यूज़ पढ़ रहा था
केरला हाईकोर्ट का एक हालेलुया जजमेंट के बारे में मैं पढ़ रहा था। ये है एक व्यक्ति है और जो आजादी की लड़ाई में लड़ा, वो व्यक्ति मर गया। तो उसका बेटे हैं, बेटी है, बेटा 2-3 बेटे हैं और बेटी है, एक बेटी है। तो उन्होंने कलेक्टर के पास उनका पेंशन के लिए अप्लाई किया। अप्लाई करने के वक्त में कलेक्टर ने ये बोला, तुम्हारे भाई लोग बहुत अमीर लोग हैं, इस कर उन लोगों को आपको पूरा सुरक्षा देने के लिए, संरक्षण करने के लिए उनके पास पैसा है, इसलिए आपको पेंशन का हक नहीं है। उस लेडी ने सीधा हाईकोर्ट में केस डाला, मैं मेरे भाई के भरोसे में रहने के लिए तैयार नहीं है, मैं मेरे बाप का हक को मांगती हूँ। हालेलुया, मैं मेरे बाप का हक को मैं चाहती हूँ, इसलिए मैं मेरे भाई लोगों के साथ रहने के लिए, उनसे लेकर मैं गुजारा करने के नहीं चाहती हूँ। मैं एक विधवा है, इसलिए मेरे लिए न्याय होगी। और हालेलुया, हाईकोर्ट ने ये बोला इसके हक है, क्योंकि बाप के हालेलुया सब कुछ हालेलुया बेटी का हक है। फिर आपके मेरे हालेलुया हक को चुराने के लिए चाहते हैं तो हम कभी भी उसका साथ नहीं देते हैं, हम हमारे हक को पकड़े रखते हैं। वैसे ही फिर आपके हालेलुया बच्चों के भविष्य, बच्चों के अनुग्रह, बच्चों के हालेलुया बरकत आप हमारे ये हक है, परमेश्वर के और हमें परमेश्वर से लेने का हक है। उस हक नहीं हो रहे तो प्रार्थना करें, हालेलुया हमारे बच्चों के भविष्य को टच करने के लिए। आमीन, आमीन, हमारे बच्चों का भविष्य को टच करने के लिए नहीं देना। हालेलुया। देखो, शेर को ताकत नहीं है, ऐसा नहीं है, शेर को ताकत था, परमेश्वर ने टच करने के लिए नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक और बात मैं बताने के लिए चाहता हूँ। हालेलुया, मैं वचन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं वैसे बोलकर मैं आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। इस्राएली लोग परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार वैदा का देश की ओर जा रहे थे, कनान के देश के ओर जा रहे थे। जाने के वक्त में उन्होंने आगे जा रहे थे। आगे जाने के वक्त में लाल समुद्र उनके सामने आ गया। लाल समुद्र आने के वक्त में पीछे फिरौन सेना के साथ दोनों तरफ हालेलुया पहाड़ का एरिया है और इनको बचने के लिए कहीं भी कोई उम्मीद नहीं है। उस समय लोगों ने मूसा के ओर कुड़कुड़ाना शुरू किया। मूसा यहोवा परमेश्वर के ओर चिल्लाना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया। यहोवा परमेश्वर ने बोला, तेरे हाथ में क्या है? सोटी है, सोटी को हालेलुया लाल समुद्र की ओर कर दो और समुद्र 2 भाग हो जाएगा। आज तक कोई भी ऐसा किया नहीं है, किसी ने ऐसा देखा नहीं है, सुना नहीं, कुछ भी नहीं है। मूसा ने परमेश्वर के बात को मानकर वैसे के वैसे किया, 2 भाग हो गया। 2 भाग हो गया, इसलिए लोग हालेलुया आगे चल रहे हैं। उधर लिखा है, सूखे भूमि से उन्होंने निकल रहे थे। यहोवा परमेश्वर ने आज्ञा दिया, एक पानी इनको छूना नहीं है। हालेलुया, कहा किसका छूना नहीं है? मिट्टी को छूना नहीं है। हालेलुया, आगे जा रहे, 2 दीवारें हैं। हालेलुया, पानी का 2 दीवारें हैं उधर। हालेलुया, शायद यहोवा ने ये बोला होगा, हालेलुया हे पानी मेरे बच्चों को छूना नहीं है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है पानी का ताकत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है पानी को ताकत नहीं है, पानी को ताकत है। हालेलुया, ताकत को दिखाया। हालेलुया, परमेश्वर ने क्यों इनको हालेलुया छूना नहीं बोला? हालेलुया, अपने लोग हैं, उनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। अपने हालेलुया काम के लिए अलग किए हुए लोगों को आगे कनान के ओर लेकर जा रहे थे। बल्कि हालेलुया पानी के ताकत के बारे में पता चलाने के लिए फिरौन अपना सेना के साथ आया। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से बोला, सोटे दोबारा दिखा दो। पानी समुद्र दोनों इकट्ठा हो गया। उधर लिखा है, फिरौन के सेना पूरा पानी में डूब गया, मर गया। पानी को ताकत है, आपको पानी को ताकत है, पानी को ताकत इसलिए लोगों के ऊपर, इसलिए सफलता नहीं हुआ। परमेश्वर आज्ञा दिया, छूना नहीं है। मुझे और आपको हालेलुया कई ऐसा परेशानी आने के वक्त में, इसलिए हम डूबते नहीं है। परमेश्वर बोलता है, इनको छूना नहीं है। आमीन, आमीन, हालेलुया। पानी का ताकत है। मेरे दोस्तों, जो बीमारी आ गया, कई बीमारी आने के वक्त में हम प्रार्थना करते हैं, ठीक हो जाते हैं। हालेलुया, ऐसे ही कई बीमारी कई लोगों का आ गया, इस दुनिया छोड़कर चला गया। इसका मतलब ये नहीं है वो बीमारी को हालेलुया ताकत नहीं है। हालेलुया, उस कीटाणु को ताकत नहीं है, उस फंगस को ताकत नहीं है, वो बैक्टीरिया को ताकत नहीं है। हालेलुया, ताकत तो है,
ताकत तो है, परमेश्वर ने आगे दिया, इनको छूना नहीं। हालेलुया, इनके जान को छूना नहीं है। हालेलुया, हे बैक्टीरिया तुम तो आ गया तो आ गया, थोड़ा सा प्रेशर कर दिया, बस निकल जा। हालेलुया, ए हालेलुया फंगस, तूने जो कुछ करना है जो कर दिया, बस निकल जा। हालेलुया, जो शरीर में हालेलुया कमजोरी डालने वाला या बीमारी डालने वाला जो कुछ है, यहां परमेश्वर ने बोलेगा बस अभी निकल जाओ। जान को छूना नहीं है। डॉक्टर ने इस सिचुएशन को रिपोर्ट का सब कुछ देखकर डॉक्टर बोलेगा कोई उम्मीद नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर बोलेगा कोई उम्मीद नहीं है, परमेश्वर बोलेगा शैतान हालेलुया जो कुछ करे हम के ऊपर, हमारे ऊपर एक अभिषेक है। आमीन, हमारे ऊपर एक अभिषेक है। उस अभिषेक के सामर्थ्य में यह कहना, ये बीमारी तू मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। आमीन। बोलना बहुत आसान है ना, हालेलुया। इधर आमीन बोलना बहुत आसान है, हालेलुया। जब अवस्था आता है, जब हालेलुया मौका आता है, जब वक्त आता है, तब बोलना है, तब जय पाना है। हालेलुया। हम इधर बैठकर तैरना सीखना बहुत आसान है, हालेलुया, हालेलुया। और तालाब के हालेलुया बाहर बैठकर तैरना सीखना बहुत आसान है। जब पानी में जाता है तब होता है हालेलुया तैरना क्या होता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा विश्वास उस अभिषेक के ऊपर होता है, हमारे अभिषेक के ऊपर होता है विश्वास। क्योंकि परमेश्वर के वचन हम पढ़ने के वक्त में, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय हम पढ़ने के वक्त में परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक के बारे में, परमेश्वर के आत्मा का बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा बोलना शुरू किया, परमेश्वर ने अभिषेक कर अलग अलग वरदान के साथ उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने जहां जहां गया उधर परमेश्वर ने उनके जरिए बड़े बड़े काम किया। तुरंत उनके खुद अपने जीवन में खतरा होने के वक्त भी उन्होंने अपने जान को हालेलुया खतरा में छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उनके अभिषेक को नष्ट होने के लिए नहीं दिया। आमीन, आमीन। हमारे जीवन में हमने हालेलुया परमेश्वर की ओर बढ़ना, परमेश्वर की ओर बढ़ना। हालेलुया, परमेश्वर बोला है इनको छूना नहीं है। आमीन। आप कर देखना, दोनों तरफ में पानी, हालेलुया। अभी बारिश का समय है, बारिश का पानी आता है, पानी हालेलुया खड़े होते हैं, पानी कई जगह में जो छत छूना शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हालेलुया जुगाड़ बनाकर हमने उसको बंद करने के लिए कोशिश करते हैं, और थोड़ा समय के बाद फिर पानी टपकते हैं। और दीवार के साइड में हालेलुया और पानी है, हमने थोड़ा बहुत हालेलुया मिट्टी रखकर थोड़ा सा रोक दिया, थोड़ा समय के बाद हालेलुया नमी ज्यादा होने के वक्त में वो बंद टूट जाता है, पानी एकदम अंदर आ जाता है। हालेलुया, ये हमारे सामने की बात है, बल्कि एक बहुत बड़ा समुद्र को दीवार जैसे बनाना एक छोटी बात नहीं है। आमीन। हमारे जीवन में परमेश्वर ने समस्या हालेलुया हमारे लिए हालेलुया आशीष के कारण होता है, टच नहीं करना। आमीन। परमेश्वर ने हालेलुया आज्ञा देगा उनको हालेलुया टच नहीं करना। आगे हम बढ़ने के वक्त में हालेलुया बिजली चला गया, इसलिए मैं बताते हुए आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। हालेलुया दानियेल की किताब हम पढ़ने के वक्त में शद्रक मेशक अबेदनगो हालेलुया 3 बालक, हालेलुया 3 युवा लोग, हालेलुया उस युवाओं को राजा ने पकड़ लिया। पकड़कर ये बोल रहा है, ये हमने जो मूर्ति को खड़ा किया है उस मूर्ति को आपने मत ना फेंके तो ये आग की भट्टी में आपका सिटा जाएगा। इन्होंने हालेलुया कोई बात नहीं, हमने मरने के लिए तैयार है, बल्कि हे महाराजा आपने जिस मूर्ति को खड़ा कर देंगे उसके सामने हम मत्था टेकने के लिए हम तैयार नहीं है। और उधर हम पढ़ते हैं आग का हालेलुया उसका ताकत को बढ़ा दिया, और कितना स्ट्रॉन्ग है उसका टेस्ट भी कर दिया। जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो दोनों को लेकर जा रहे थे, वो लोगों को पहले आग पकड़ लिया, वो लोग आग में मर गया। उसके मतलब सबूत यह है आग में सामर्थ्य है। ओके, आग में सामर्थ्य है। आगे इनको आग के अंदर सिट दिया और इनके ऊपर आग का सामर्थ्य कुछ नहीं पाया। परमेश्वर ने आज्ञा दिया टच नहीं करना।
आमेन, आमेन। कितने लोग समझ रहे हो? हालेलुया, इस वेद की बात को। हालेलुया, कई लोगों के लिए हानि का कारण हो जाए, तो परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा को छूना नहीं है, मेरे बेटी को छूना नहीं है, मेरे हालेलुया बच्चा को छूना नहीं है, इस परमेश्वर में ये परिवार को छूना नहीं है, इस काम के ऊपर हालेलुया तू छूना नहीं है। शैतान को हालेलुया आज्ञा देगा, हालेलुया शैतान को मना कर कर दूर करेगा। फिर आग के हालेलुया आग के अंदर भी आग की शक्ति को खत्म कर दिया। आमीन, आमीन। इनको बांध कर रखा हुआ रस्सी जल गया, इनके शरीर में कुछ भी हानि नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया इनको टच नहीं करना। आमेन, आमेन। परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन में भी बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। शैतान हमें हालेलुया खत्म करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए, हमारे जीवन में हालेलुया दुख दिलाने के लिए, हालेलुया परेशानी डालने के लिए, हालेलुया हमेशा हम हालेलुया दुख के हालेलुया बोझ में रहने के लिए शैतान हालेलुया योजना बनाने के वक्त में हम हालेलुया बोलना टच नहीं करना, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। आमीन। सभी घुटने टेके हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सभी घुटने टेके। हालेलुया। जिस विषय में हालेलुया आप हालेलुया दुखी है, जिस विषय में आप हालेलुया चिंतित है, जिस हालेलुया बातों में हालेलुया आप बहुत हालेलुया हालेलुया निराशा में है, हालेलुया उस विषय को लेकर हालेलुया परमेश्वर के हुजूर में प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आप पहले ये बात विश्वास करें, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। एक व्यक्ति नहीं है, एक कोई भी हालेलुया इस दुनिया के व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। उस अभिषेक के सामर्थ्य में, उस अभिषेक के ताकत में आपने हालेलुया जिस विषय में आपने दुखी है, जिस विषय में टेंशन है, जिस विषय में आप निराशा में है, हालेलुया आप उस विषय से बोले प्रभु जी हालेलुया आप मुझे अभिषेक दिया गया है। शैतान हालेलुया इस विषय में हालेलुया मुझे तंग कर रहा है, हालेलुया यीशु के नाम से, यीशु के नाम से हालेलुया शैतान की योजना निष्फल होने पाए। हालेलुया मुझे टच नहीं करना, मुझे टच नहीं करना, हालेलुया मुझे टच नहीं करना। हालेलुया आज तक तूने हालेलुया मेरे दिल को हालेलुया दुख पहुंचाया, मेरे शरीर को दुख पहुंचाया, मेरे परिवार में दुख पहुंचाया, मेरे कमाई में दुख पहुंचाया। आगे हालेलुया हे शैतान तुमको कोई भी हालेलुया अधिकार नहीं है मुझे हालेलुया टच करने के लिए, मेरे परिवार के ऊपर हालेलुया हमला डालने के लिए, मेरे परिवार में झगड़ा डालने के लिए, मेरे कमाई को रोकने के लिए, मेरे आशीषों को रोकने के लिए, मेरे बच्चों की तरक्की को रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया मेरे ऊपर परमेश्वर तेरे अभिषेक है। हालेलुया हे शैतान मुझे टच नहीं करना। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हमारे साथ है, उसका अभिषेक हमारे साथ है। हम हालेलुया डरना नहीं है, हम डरना नहीं है। परमेश्वर के हालेलुया अभिषेक हमारे ऊपर है, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे ऊपर है। हालेलुया हम पहुंचाना हमारे ऊपर परमेश्वर ने जिस अभिषेक दिया गया है हम हालेलुया पहुंचाना है उस सामर्थ्य। हालेलुया हमें सारे बंधन को तोड़ देते हैं, हमारे हालेलुया हमें किस किस हालेलुया बातों को हालेलुया शैतान ने बांध कर रखा हुआ है, उस हालेलुया बंधन से बचने के लिए उस सामर्थ्य हमें हालेलुया ताकत देता है। ओ रूढ़मान हर्षसिया रूढ़ा बाबा बाबा सिखरिया दिया रूढ़मान शोड़ जार जार दिखा रूढ़मान हर्षसिया। हालेलुया 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 परमेश्वर की आत्मा हालेलुया ये बता रहा है हालेलुया कुछ ऐसे हालेलुया हालेलुया बातें हैं। हालेलुया आपने सोच कर आया हालेलुया ये मेरे जीवन में क्या है। हालेलुया शैतान से बोले हालेलुया शैतान मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, मुझे टच नहीं करना, मुझे टच नहीं करना। हालेलुया मेरे मन को टच नहीं करना। अभी तक हालेलुया मेरे मन में दुख तुमने बहुत पहुंचाया, हालेलुया दुख बहुत पहुंचाया, निराशा में तूने मुझे डाला। हालेलुया आगे हालेलुया तुमको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया मुझे तुमको छू नहीं सकता है, मुझे हालेलुया तुझको छू नहीं सकता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के ऊपर तेरा दया तेरा अनुग्रह तेरे करुणा होने पाए पिता परमेश्वर जी। हालेलुया निराशा को दूर करते हैं पिता परमेश्वर जी। हालेलुया आपका आज्ञा है, हालेलुया आपका अभिषेक
अभिषिक्त को हालेलुया छूने के लिए आपने हालेलुया मना किया है। हालेलुया आपका अभिषिक्त को हालेलुया दूसरा किसी भी हालेलुया बात छूने के लिए हालेलुया आपने मना किया है। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी तेरे लोगों के साथ रह, तेरे लोगों के साथ रह, उनके अभिषेक को उन्होंने पहुंचाने पाए, उनके अभिषेक को पहुंचाने पाए, अभिषेक सामर्थ्य को पहुंचाने पाए, अभिषेक हालेलुया अनुग्रह को पहुंचाने पाए। पिता धन्यवाद करते पिता, हालेलुया हालेलुया। तेरे लोगों को आपने बहुत बड़ा छुटकारा दिया। आज का दिन प्रभु जी तेरे लोगों के लिए छुटकारा का दिन है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। ये शैतान हालेलुया जो कुछ करे हम के ऊपर, हमारे ऊपर एक अभिषेक है। आमीन। हमारे ऊपर एक अभिषेक है, उस अभिषेक के सामर्थ्य में ये बीमारी तू मेरे ऊपर कुछ भी नहीं कर सकता है। आमीन। बोलना बहुत आसान है ना, हालेलुया। इधर आमीन बोलना बहुत आसान है, हालेलुया। जब अवस्था आता है, जब हालेलुया मौका आता है, जब वक्त आता है, तब बोलना है, तब जय पाना है। हालेलुया। हम इधर बैठकर तैरना सीखना बहुत आसान है, हालेलुया हालेलुया। और तालाब के हालेलुया बाहर बैठकर तैरना सीखना बहुत आसान है। जब पानी में जाता है तब होता है हालेलुया तैरना क्या होता है। हालेलुया हालेलुया। मेरे सुनो, हमारा विश्वास उस अभिषेक के ऊपर होता है, हमारे अभिषेक के ऊपर होता है विश्वास। क्योंकि परमेश्वर के वचन हम पढ़ने के वक्त में, प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय हम पढ़ने के वक्त में परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक के बारे में, परमेश्वर के आत्मा का बपतिस्मा लिया, अन्य भाषा बोलना शुरू किया, परमेश्वर ने अभिषेक कर अलग अलग वरदान के साथ उनका इस्तेमाल करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने जहां जहां गया उधर परमेश्वर ने उनके जरिए बड़े बड़े काम किया। तुरंत उनके खुद अपना जीवन में खतरा होने के वक्त भी उन्होंने अपने जान को हालेलुया खतरा में छोड़ने के लिए तैयार हो गया, उनके अभिषेक को नष्ट होने के लिए नहीं किया। आमीन आमीन। हमारे जीवन में हमने हालेलुया परमेश्वर की ओर बढ़ना, परमेश्वर की ओर बढ़ना, हालेलुया। परमेश्वर बोला है इनको छूना नहीं है। आमीन। आप सोच कर देखना, दोनों तरफ में पानी, हालेलुया। अभी बारिश का समय है, बारिश का पानी आता है, पानी हालेलुया खड़े होते हैं, पानी कई जगह में जो छत छूना शुरू हो जाते हैं, कुछ ना कुछ हालेलुया जुगाड़ बनाकर हमने उसको बंद करने के लिए कोशिश करते हैं, और थोड़ा समय के बाद फिर पानी टपकते हैं। और दीवार के साइड में हालेलुया और पानी है, हमने थोड़ा बहुत हालेलुया मिट्टी रखकर थोड़ा सा रोक दिया, थोड़ा समय के बाद हालेलुया नमी ज्यादा होने के वक्त में वो बंद टूट जाता है, पानी एकदम अंदर आ जाता है। हालेलुया। ये हमारे सामने की बात है, बल्कि एक बहुत बड़ा समुद्र को दीवार जैसे बनाना एक छोटी बात नहीं है। आमीन। हमारे जीवन में परमेश्वर ने समस्या हालेलुया हमारे लिए हालेलुया आशीष के कारण होता है, टच नहीं करना। आमीन। परमेश्वर ने हालेलुया आज्ञा देगा उनको हालेलुया टच नहीं करना। आगे हम बढ़ने के वक्त में हालेलुया बिजली चला गया, इसलिए मैं बताते हुए आगे बढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। हालेलुया दानियेल की किताब हम पढ़ने के वक्त में शद्रक मेशक अबेदनगो हालेलुया 3 बालक, हालेलुया 3 युवा लोग, हालेलुया उस युवाओं को राजा ने पकड़ लिया। पकड़ कर ये बोल रहा है, ये हमने जो मूर्ति को खड़ा किया है उस मूर्ति को आपने मत ना फेंके तो ये आग की भट्टी में आपका सिटा जाएगा। इन्होंने हालेलुया कोई बात नहीं, हमने मरने के लिए तैयार है, बल्कि हे महाराजा आपने जिस मूर्ति को खड़ा कर देंगे उसके सामने हम मत्था टेकने के लिए हम तैयार नहीं है। और उधर हम पढ़ते हैं आग का हालेलुया उसका ताकत को बढ़ा दिया, वो कितना स्ट्रॉन्ग है उसका टेस्ट भी कर दिया। जिन्होंने शद्रक मेशक अबेदनगो दोनों को बांध कर लेकर जा रहे थे, वो लोगों को पहले आग पकड़ लिया, वो लोग आग में मर गया। उसके मतलब सबूत यह है आग में सामर्थ्य है। ओके, आग में सामर्थ्य है। आगे इनको आग के अंदर सिट दिया और इनके ऊपर आग का सामर्थ्य कुछ नहीं पाया। परमेश्वर ने आज्ञा दिया टच नहीं करना। आमीन आमीन। कितने लोग
परमेश्वर बोलेगा मेरा बेटा को छूना नहीं है, मेरे बेटी को छूना नहीं है, मेरे हालेलुया बच्चा को छूना नहीं है, इस परमेश्वर में ये परिवार को छूना नहीं है, इस काम के ऊपर हालेलुया तू छूना नहीं है। शैतान को हालेलुया आज्ञा देगा, हालेलुया शैतान को मना कर कर दूर करेगा। फिर आग के हालेलुया आग के अंदर भी आग की शक्ति को खत्म कर दिया। आमीन आमीन। इनको बांध कर रखा हुआ रस्सी जल गया, इनके शरीर में कुछ भी हानि नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दिया इनको टच नहीं करना। आमीन आमीन। परमेश्वर हालेलुया हमारे जीवन में भी बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने बड़े बड़े काम करने के लिए जा रहा है। शैतान हमें हालेलुया खत्म करने के लिए, सत्यानाश करने के लिए, हमारे जीवन में हालेलुया दुख दिलाने के लिए, हालेलुया परेशानी डालने के लिए, हालेलुया हमेशा हम हालेलुया दुख के हालेलुया बोझ में रहने के लिए शैतान हालेलुया योजना बनाने के वक्त में हम हालेलुया बोलना टच नहीं करना, क्योंकि मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। आमीन। सभी घुटने टेके हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। सभी घुटने टेके हालेलुया। जिस विषय में हालेलुया आप हालेलुया दुखी है, जिस विषय में आप हालेलुया चिंतित है, जिस हालेलुया बातों में हालेलुया आप बहुत हालेलुया हालेलुया निराशा में है, हालेलुया उस विषय को लेकर हालेलुया परमेश्वर के हुजूर में प्रार्थना करें, विश्वास के साथ प्रार्थना करें। आप पहले ये बात विश्वास करें, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है। एक व्यक्ति नहीं है, एक कोई भी हालेलुया इस दुनिया के व्यक्ति नहीं है, परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है। उस अभिषेक के सामर्थ्य में, उस अभिषेक के ताकत में आपने हालेलुया जिस विषय में आपने दुखी है, जिस विषय में टेंशन है, जिस विषय में आप निराशा में है, हालेलुया आप उस विषय से बोले प्रभु जी हालेलुया आप मुझे अभिषेक दिया गया है। शैतान हालेलुया इस विषय में हालेलुया मुझे तंग कर रहा है, हालेलुया यीशु के नाम से हालेलुया शैतान की योजना निष्फल होने पाए। हालेलुया मुझे टच नहीं करना, मुझे टच नहीं करना, हालेलुया मुझे टच नहीं करना। हालेलुया आज तक तूने हालेलुया मेरे दिल को हालेलुया दुख पहुंचाया, मेरे शरीर को दुख पहुंचाया, मेरे परिवार में दुख पहुंचाया, मेरे कमाई में दुख पहुंचाया। आगे हालेलुया हे शैतान तुमको कोई भी हालेलुया अधिकार नहीं है मुझे हालेलुया टच करने के लिए, मेरे परिवार के ऊपर हालेलुया हमला डालने के लिए, मेरे परिवार में झगड़ा डालने के लिए, मेरे कमाई को रोकने के लिए, मेरे आशीषों को रोकने के लिए, मेरे बच्चों की तरक्की को रोकने के लिए कोई अधिकार नहीं है। हालेलुया मेरे ऊपर परमेश्वर तेरे अभिषेक है। हालेलुया हे शैतान मुझे टच नहीं करना। आमीन 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 आमीन। हालेलुया परमेश्वर हालेलुया हालेलुया हमारे साथ है, उसका अभिषेक हमारे साथ है। हम हालेलुया डरना नहीं है, हम डरना नहीं है। परमेश्वर के हालेलुया अभिषेक हमारे ऊपर है, परमेश्वर के सामर्थ्य हमारे ऊपर है। हालेलुया हम पहुंचाना हमारे ऊपर परमेश्वर ने जिस अभिषेक दिया गया है हम हालेलुया पहुंचाना है उस सामर्थ्य। हालेलुया हमें सारे बंधन को तोड़ देते हैं। हमें हालेलुया हमें किस किस हालेलुया बातों को हालेलुया शैतान ने बांध कर रखा हुआ है, उस हालेलुया बंधन से बचने के लिए उस सामर्थ्य हमें हालेलुया ताकत देता है। ओ रूढ़मान हर्षसिया रूढ़ा बाबा बाबा सिखरिया दिया रूढ़मान शोड़ जार जान दिखा रूढ़मान हर्षसिया। हालेलुया 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 परमेश्वर की आत्मा हालेलुया ये बताना है। हालेलुया कुछ ऐसे हालेलुया हालेलुया बातें हैं। हालेलुया आपने सोच कर आया हालेलुया ये मेरे जीवन में क्या है। हालेलुया शैतान से बोले हालेलुया शैतान मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, मुझे टच नहीं करना, मुझे टच नहीं करना। हालेलुया मेरे मन को टच नहीं करना। अभी तक हालेलुया मेरे मन में दुख तुमने बहुत पहुंचाया, हालेलुया दुख बहुत पहुंचाया, निराशा में तूने मुझे डाला। हालेलुया आगे हालेलुया तुमको कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक मेरे ऊपर है। हालेलुया मुझे तुमको छू नहीं सकता है, मुझे हालेलुया तुझको छू नहीं सकता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे लोगों के ऊपर तेरा दया तेरा अनुग्रह तेरे करुणा होने पाए पिता परमेश्वर जी। हालेलुया निराशा को दूर करते हैं पिता परमेश्वर जी। हालेलुया आपका आज्ञा है, हालेलुया आपका अभिषिक्त को हालेलुया छूने के लिए आपने हालेलुया मना किया है। हालेलुया आपका अभिषिक्त को हालेलुया दूसरा किसी भी हालेलुया बात छूने के लिए हालेलुया आपने मना किया है। हालेलुया हालेलुया प्रभु जी तेरे लोगों के साथ रह, तेरे लोगों के साथ रह, उनके अभिषेक को उन्होंने पहुंचा नहीं पाए, उनके अभिषेक को पहुंचा नहीं पाए, अभिषेक के सामर्थ्य को पहुंचा नहीं पाए, अभिषेक हालेलुया अनुग्रह को पहुंचा नहीं पाए। पिता धन्यवाद करते पिता,
हालेलुया, हालेलुया। तेरे लोगों को आपने बहुत बड़ा छुटकारा दिया। आज का दिन प्रभु जी तेरे लोगों के लिए छुटकारा का दिन है, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु।